नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जो कल बाजार के फोकस में रह सकते हैं। जैसे कई आंकड़े आने वाले हैं, इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा, इकोनॉमिक डेटा का आंकड़ा आएगा। इसके अलावा कुछ कंपनियों में खबरें भी देखने को मिली हैं। पिछले हफ्ते कई बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ब्लॉक डील हुए हैं, तो इनका भी असर देखने को मिल सकता है। तो कौन सी कंपनियां हैं, क्या खबरें हैं, इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इस हफ्ते सबसे बड़ी बात रहेगी कि कुछ कंपनियों के क्वार्टर वन के अर्निंग भी देखने को मिलेगी। कई कंपनियां अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट जारी करेंगे। इनमें दिग्गज कंपनी आईटी सेक्टर की रहेगी टीसीएस, जो 11 जुलाई को अपने क्वार्टर वन के नतीजे जारी करेगी। वहीं एचसीएल की 12 जुलाई को आएगी, जबकि एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट की भी रिजल्ट देखने को मिलेगा 13 जुलाई को। तो ये चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा इंडियन इन्फ्लेशन डाटा देखने को मिलेगा 12 जुलाई को, तो इस पे भी निवेशकों की नज़र रहेगी। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा भी देखने को मिलेगा 12 जुलाई को ही, ये भी आएगा, तो इस पे भी निवेशकों की नज़र रहेगी। यूएस इन्फ्लेशन और पावेल टेस्टमनी देखने को मिलेगी। जो फेडरल रिजर्व चेयरमैन जोरेम पावल हैं, उनकी भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी 9 जुलाई को, तो इस पे भी लोगों की नज़र रहेगी। ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा पे भी नज़र रहेगा। जो चाइना के इन्फ्लेशन एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स देखने को मिला है, इस पे भी निवेशकों की नज़र रहेगी। ढेर सारी कंपनियों में कॉरपोरेट एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, जेके सीमेंट जैसी कुछ कंपनियां हैं जिनमें कॉरपोरेट एक्शन देखने को मिलेगा, फाइनल डिविडेंड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ कंपनियों में बोनस भी है। इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे रात तक, तो इसके लिए इंतज़ार करें। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करेंगी इस हफ्ते और सोमवार को खुलने वाले बाजार को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ कंपनियों में खबरें देखने को मिल रही हैं, तो ये इंडसइंड बैंक है, जिसमें एक खबर देखने को मिल रही है। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो बैंक ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं क्वार्टर फर्स्ट के। इसमें एडवांस ग्रोथ 16% रहा है। 3.5 लाख करोड़ रुपए देखने को मिला है। डिपॉजिट भी 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ये करीब 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला है। कासा रेशियो भी 36% से ज़्यादा देखने को मिली है, जो पिछले साल के क्वार्टर वन में जो थी 39 यानी करीब करीब 40% रही थी, और मार्च वाले क्वार्टर में 38% के आसपास रही थी। तो यह शेयर फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। अगली शेयर के बारे में बात करें तो टाइटन कंपनी है। इसने लास्ट सेशन में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी 2% के आसपास। यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, क्योंकि इसने भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं क्वार्टर फर्स्ट के। जो पिछले क्वार्टर में सोने का दाम बढ़ा है, उसका अच्छा खासा फायदा इसको मिलते हुए देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी डोमेस्टिक ऑपरेशन जो रहा है, उसमें 8% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल ग्रोथ 9% के आसपास रहा है ईयर ऑन ईयर। इसके पीछे की वजह जो सोने की बढ़ती कीमत बताई गई है। तो ये चीज़ें मैटर करेंगी कल इसके जो है शेयरों पर। वहीं जो घड़ी और वेरेबल्स बिजनेस रहा है, उसमें भी 15% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। आई केयर बिजनेस में भी ग्रोथ 3% ईयर ऑन ईयर नज़र आई है। ये चीज़ें कल फोकस में रहेंगी। मैरिको लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें 1% से ज़्यादा की उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इस बार के क्वार्टर में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो सिंगल हाई डिजिट की ग्रोथ उसमें देखने को मिल सकती है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जो ट्रेंडिंग अपवर्ड रहा है, इसकी वजह से ये देखने को मिल सकता है। ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये कंपनी की तरफ से बताया गया है। डोमेस्टिक बिजनेस में भी देखने को मिल सकती है परफॉर्मेंस। इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। डाबर इंडिया पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी ने भी अपने अनुमान जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सिंगल
डिजिट के मिड और हाई के बीच में रह सकती है, ऐसा कंपनी की तरफ से कहा गया है। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप चाहे तो इस पर नज़र रख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में लास्ट सेशन में 100% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए थे। ग्लोबल बिजनेस 8.52% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जबकि डिपॉजिट भी 8.83% बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके अलावा इसमें एक खबर और देखने को मिली है कि कंपनी ने फंड रेज किए हैं 10,000 करोड़ रुपए इंफ्रा बॉन्ड पर और 7,500 करोड़ रुपए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट पर ये फंड रेज किए हैं। तो दो चीज़ें इसमें हैं, इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। अडानी बिल्मर पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए थे। कंपनी की तरफ से कहा गया था कि जो उसका बिजनेस ग्रोथ रहा है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। जैसे रोबस्ट वॉल्यूम में 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। अल्टरनेट चैनल में भी 19% की बढ़त दिखाई है कंपनी ने। इसके अलावा ब्रांडेड जो एक्सपर्ट रहा है उसमें भी 36% की ईयर एंड ईयर ग्रोथ रही है। फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस वॉल्यूम में भी ग्रोथ रही है 23% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। एडिबल ऑयल बिजनेस में भी थोड़ी चैलेंजेस दिखाई है, कंपनी का कहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके शेयरों पर नज़र रख सकती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अडानी पोर्ट पे भी नज़र रख सकते हैं। पिछले हफ्ते इसमें ब्लॉक डील हुई थी। तो अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां हैं जो कल फोकस में रह सकती हैं। ये बाजार बंद होने के बाद इनमें ये खबरें देखने को मिली हैं। अगली कंपनी के बारे में बात करें तो इंडियन बैंक है। लास्ट सेशन में 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसको भी आप चाहे तो अपने रडार पे रख सकते हैं। कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए थे। टोटल बिजनेस ग्रोथ जो रही है वो करीब करीब 11% देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर 12,21,000 करोड़ रुपये रहा है। टोटल डिपॉजिट 9.5% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। 6.81 लाख करोड़ रुपए देखने को मिला है। ग्रॉस एडवांस भी 12.5% से ज़्यादा बढ़ा है। तो ये चीज़ भी आपको नज़र रखनी होगी। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में गिरावट के बाद अचानक तेज़ी देखने को मिली थी और टोटल 1% से ज़्यादा की उछाल के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। प्री सेल में 255% की ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने 3120 करोड़ रुपए इसका जो रहा है प्री सेल। कलेक्शन भी 102% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। 1210 करोड़ रुपए रहा है। नेट डेप्ट जो है वो भी कम हुआ है, 980 करोड़ रुपए से कम होकर अब 180 करोड़ रुपए हो गया है। रियलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है, 15,369 पर स्क्वायर फीट रहा है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी 8% बढ़ा है, 968 यूनिट ये रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉस्ट की तो ये 30% बढ़ा है। तो ये चीज़ रहेगी, इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में 2% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो इसमें अपडेट ये है कि इसने 35,12,000 शेयर जो है 294 रुपये पर शेयर के हिसाब से अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल के शेयर एक्वायर किए हैं। ये अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल जो है अपोलो हॉस्पिटल की सब्सिडरी कंपनी है। तो जो टोटल एक्विजिशन हुआ है ये राइट इशू के जरिए हुआ है और 103 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हुआ है। इसके अलावा आप चाहे तो बंधन बैंक पे भी नज़र रख सकते हैं। इसने अपॉइंट किया है रतन कुमार केश को जो एज ए इंतरिम एमडी और सीईओ रहेंगे। तो ये शेयर भी फोकस में रह सकता है। लास्ट सेशन में इसमें 2% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसके अलावा इन्फोसिस पे भी नज़र रख सकते हैं। पिछले हफ्ते इसमें कई ब्लॉक डील देखने को मिली हैं। एक और अपडेट इसमें देखने को मिला था शनिवार को, जो कल इस पे मैटर कर सकता है। इसकी वजह से निवेशकों की नज़र इस पे रह सकती है, क्योंकि इसके जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, ग्लोबल हेड हैं हेमंत लांबा, उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है।
दूसरी बात यह है कि जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनके जो दामाद हैं, उनकी पार्टी इंग्लैंड में चुनाव हार गई है। तो ये 2-3 चीज़ें रहेंगी, मैटर करेंगी, आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। मज़गाउन डॉक पे भी नज़र रख सकते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि 5 दिनों में ही 30% की उछाल रही है, जबकि एक महीने में 79 और 6 महीने में 154% तक बेतहाशा उछाल देखने को मिली है। तो कल भी आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड पे भी नज़र रख सकते हैं। इसकी सर्किट लिमिट घटाई गई है, 5% कर दी गई है। बहरहाल लास्ट सेशन में इसमें 5% की से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी। पिछले 5 सेशन में इसमें 23% की तेज़ी रही थी। तो जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं और भी, इन पे भी आप नज़र रख सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी को एएसएम लिस्ट में राहत मिली है। अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के स्टेज 1 में यह कंपनी आ गई है। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। लास्ट सेशन में इसमें 3% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। टाटा मोटर्स पे भी नज़र रख सकते हैं, इसने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। जगुआर लैंड रोवर की 5% ईयर ऑन ईयर होलसेल वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। रिटेल सेल भी बढ़ी है। ये सारी चीज़ें हैं, इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। कोफोर्स पे भी नज़र रख सकते हैं, इसमें भी एक अपडेट देखने को मिली है। सिग्निटी टेक्नोलॉजी में कंपनी ने 48 लाख से ज़्यादा शेयर एक्वायर किए हैं, 1398 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। HEG लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन इसमें एक ब्लॉक डील की खबरें देखने को मिली थी। क्वांट म्यूचुअल फंड ने 421 करोड़ रुपए की बिकवाली इस कंपनी में की है। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। BPCL पे भी नज़र रख सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंत्री जो हैं, उन्होंने कहा है कि BPCL को सरकार नहीं बेचेगी। पिछले 4 साल पहले सरकार ने ऐसा फैसला किया था कि इसके जो स्टॉक हैं वो बेचेगी, लेकिन अब ये बदलते हुए देखने को मिल रहा है फैसला। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो HDFC बैंक पे भी नज़र रख सकते हैं। 2446 करोड़ रुपए का इसमें ब्लॉक डील हुई है पिछले हफ्ते। अडानी पोर्ट की तो हम बात कर ही चुके हैं। गोदरेज कंज्यूमर पे भी नज़र रख सकते हैं, इसमें भी पिछले हफ्ते 421 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है। TVS मोटर में भी ब्लॉक डील देखने को मिली है, 358 करोड़ रुपए की। इंटरग्लोब एविएशन में भी 288 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील देखने को मिली है। कई ब्लॉक डील हुई हैं। मारुति सुजुकी में भी 218 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है। SBI में 212 करोड़ की, लर्सन एंड टर्बो में भी 196 करोड़ और ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 185 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट में भी ब्लॉक डील देखने को मिली है 182 करोड़ रुपए की। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। एक्सिस बैंक में भी 181 करोड़ और एयरटेल में 174 करोड़, डिवीज लैब में 142 करोड़, श्री सीमेंट में 132 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील पिछले हफ्ते देखने को मिली है। ये रिपोर्ट नुवामा की रिसर्च के हवाले से दी गई है, मीडिया में ऐसा चल रहा है। तो आप चाहें तो इन शेयरों पे भी नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।